देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःखनिर्वरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचिर्यादाधृतो नित्यम् अर्हच्चरणसपर्या महानुभावं महात्मनामवगत् एकः प्रमोदमत्तः कुसुमे मेघेन राजगृहे। मोक्षार्थियों, सीधा मनोविज्ञान है। किसी के प्रति आदर व्यक्त करने का सर्वोत्तम तरीका उसके सरीखा होना है, उसके सरीखा होने की कोशिश भावना करना है। यही परमार्थ पूजन है। समयसार की वे गाथाएं बड़ी ही मनोरम है। 300 के बाद की गाथा है जो अपराध का स्वरूप कहती है। अप प्लस राध इज इक्वल टू अपराध। जो राध से रहित है वे जीव अपराध है। राध से रहित मतलब जो जीव प्रीति रति से रहित है वे अपराधी है। किसके प्रति प्रीति और रति की बात चल रही है? आत्मा, शुद्ध आत्मा। आत्मा के प्रति अटैचमेंट, एकत्व, मैं आत्मा हूं ऐसी भावना, वही आराधना है। और मैं आत्मा हूं ऐसी भावना से रहित अपराध है। इस प्रकार राध शब्द से, राध मूल शब्द से दो शब्द बने, आराधना एंड अपराध। राध मतलब अटैचमेंट, एकत्व, प्रेम, और इस प्रसंग में आत्मा के प्रति राधा शब्द है ना, राधा। राधा मतलब जो चाहे, जो भगवान को चाहे वह राधा। यहां पर कृष्ण का तात्पर्य भगवान, नारायण का तात्पर्य मैं शुद्धात्मा। जो पर्याय शुद्धात्मा को यह मैं शुद्धात्मा इस प्रकार स्वीकार करती है वो पर्याय राधा, वह आराधना। एंड जो पर्याय राध से रहित है, प्रीति से रहित है, वो पर्याय अपराध है। यह हमने पूजा विधि फल के प्रथम कक्षा में पढ़ा। परमार्थ स्तुति, निश्चय स्तुति, निश्चय पूजा, निश्चय भक्ति, जिसके बिना बाकी सब व्यवहार भक्तियां निस्सार है। और इसी परमार्थ भक्ति के लिए व्यवहारिक भक्ति का टेम्पररी आयोजन है। तात्कालिक प्रयोजनवान जानकर उनका अंगीकार कराया गया है। पहली कक्षा में देखा। दूसरी कक्षा में मैंने आपको यह बताया वास्तविक द्रव्य पूजा तंदुल वगैरह वाली नहीं। वास्तविक द्रव्य पूजा मुख से कुछ बोलना भक्ति के वचन और शरीर से आवर्त आदि, गवासन आदि की चेष्टा, यह सब द्रव्य पूजा है। जल से लेकर फल तक चढ़ाने की जितनी प्रक्रिया है, यद्यपि वह द्रव्य पूजन में स्वीकृत की गई है, बट वह और थोड़ी सी बहिरंग द्रव्य पूजा है। मूल द्रव्य पूजा तो वचन और काय के माध्यम से, और इसलिए ये बार बार का अटकाव आ रहा था। अभी जल चढ़ाओ, अभी चंदन चढ़ाओ, अभी दीप चढ़ाओ, अभी धूप चढ़ाओ, अभी ये चढ़ाओ, ये बार बार अटकाव आ रहा था। इसलिए बाद में जयमाला का आयोजन होता है। उसका नाम जयमाला क्यों है बच्चों? वो इसलिए है, माला मतलब कतारबद्ध चेन। माला किसे कहते हैं? चेन, एक लिंक्ड चीज, और बीच में बार बार व्यवधान आता था। अभी जल को चढ़ाओ,
अभी दीप को चढ़ाओ, अभी दीप को धूप को चढ़ाओ। ये बार बार आने वाला व्यवधान भी अभी भक्त चाहता है, हे भगवान आपसे अभी मेरा मन नहीं हटे, ये दीप धूप में न उलझे, अभी खत्म कर दो, निरंतर मैं आपकी जय जयकार करता रहूं। ये जय जयकार की निरंतरता, जय जयकार की अबाधित श्रृंखला, हैसललेस फ्लो, इसे कहते हैं जयमाला। तीसरी कक्षा में कल मैंने पूजन का प्रैक्टिकल एनालिसिस करना चाहा, जिसमें मैंने ये कहा लोग कितने लकीर के फकीर होते हैं और कुछ बोलने मात्र को वे पूजन समझते हैं। सर्वथा ऐसा नहीं है। साथ में जाते जाते मैंने काफ़ी नाराजी व्यक्त की, जो अनगिनत भगवान को और मंदिरों को बनाने की सोच रहे हैं, वे 10 जगह गड्ढे खोद रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ यदि पानी की चाह है तो सब जन मिलके एक ही जगह गड्ढा खोदे। तुम थोड़ा खोदोगे, तुम थोड़ा खोदोगे, तुम थोड़ा खोदोगे, पूर्ति किसी की नहीं होगी। ये सबका हमारा मंदिर है, इसलिए मेरा मेरा मेरा, इसी में अपना तो स्थापित करना चाहिए। कल जाते जाते मैंने यह भी चिंता व्यक्त की थी कि भगवान तो हमारे बढ़ते जा रहे हैं और भक्त तो हमारे घटते जा रहे, किराए के आदमी रखकर हमें ये सब काम करने पड़ रहे हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा तो रत्नकरण श्रावकाचार्य का 81वां श्लोक आपको देख लेना चाहिए, जिसमें प्रकरण क्या होगा, अनर्थ दंड व्रत का अतिचार, जिसमें अति प्रसाधन ऐसा साफ उल्लेख है। मतलब अधिक भगवान विराजमान करना यह अनर्थ दंड है। अनर्थ दंड, जितने व्यक्ति उतना ही भोजन चाहिए। ग्रंथों में मंदिरों की खूब महिमा की, प्रतिमाओं की खूब महिमा की, अरे बाबा अन्न की भी खूब महिमा की गई है प्राण के रूप में। इसलिए चाहे जितना भोजन थोड़ी बनाते हैं, आदमी को देखकर ही भोजन बनाया जाता है। और ज्यादा बनाना अनर्थ दंड नाम का एक अतिचार है। अति प्रसाधन, कितने जन को श्लोक मिल रहा है बच्चों? क्या पेज नंबर है? 136। मैं अभी नहीं खोल रहा, लेकिन वहां पर अति प्रसाधन वर्ड होगा नीचे की लाइन में, मति प्रसाधनम, ऐसा है? उसका शब्द बनेगा अति प्रसाधन। उसका अर्थ आप देखेंगे तो उसका अर्थ यह मिलेगा, भोगोपभोग के साधन अधिक रखना, मर्यादा से ज्यादा। हमारा काम 4 जोड़ी कपड़ों में हो सकता था और हमने रखे 10। अति प्रसाधन, अनर्थ दंड। और भगवान पुजारी की और प्रक्षाल की छोड़िए, आप क्या समझते, जितने भक्त जन आते हैं, जितने भक्त जन आते हैं, एक एक भगवान क्यों निहारता होगा यहाँ पर, एक एक भगवान को अलग से पूजा देता होगा। वो थक रहे हैं तो विराजमान करने वाले नहीं थके होंगे। किस चीज का आडंबर है, ये सोचे बिना कि इसका प्रक्षाल आदि कैसे होगा, वेदियों की सफाई कैसे होगी, जाले वगैरह लग जाएंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या विकल्प है, क्या साधन है, ये पहले ही विचारा जाना चाहिए। ठीक है, उतना ही बनाना चाहिए जितना हमारे रेंज में सफाई का हम भरोसा दिला सकते हैं। मैं आपको एक घटना सुनाऊंगा, फिर मैं मेरे आगे प्रकरण की ओर बढ़ना है मुझे। कल्पना बहन का नाम सुना है आपने? ब्रह्मचारी कल्पना बहन, एक ब्रह्मचारी बहन जो MA संस्कृत किया उन्होंने, शास्त्री किया था उन्होंने, और जयपुर में स्मारक में सालों पढ़ा है उन्होंने। 4 योग पर उनकी गाड़ी पकड़ है। विशुद्ध परिणामी जीव निरंतर ज्ञान ध्यान में लीन रहते। उनके अपने स्कूली जीवन में बच्चों सागर में पढ़ते थे वे, जहाँ पर पन्नालाल जी साहित्याचार्य जैसे उद्भट विद्वान पढ़ाते थे, जो सभी अनुयोग में अपना अधिकार रखते थे। एक बार परीक्षा में, धर्म की परीक्षा थी, हाँ, धर्म की परीक्षा में प्रश्न पूछा है, जिसका उत्तर बहन ने दिया, तो वहां पर एक मार्क लिखकर लिख दिया उनके गुरुजी ने, अनर्थ दंड। जो प्रश्न एक
पंक्ति में उत्तरित किया जा सकता था और अपेक्षित भी यही था, ऊपर भी यही लिखा था हमने। तुमने एक लाइन के बजाय तुमने 10 लाइन में उसको उत्तर दिया। वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ पेपर, वेस्टेज ऑफ इंक एंड वेस्टेज ऑफ नॉट ओनली योर टाइम, इवन माई टाइम। आपको जितना पूछा उतना ही बोलना चाहिए आपको, है ना। हम तो धर्म का पेपर है, जितना लिखो नहीं। अनर्थ दंड, हित मित और प्रेम। मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूं बच्चा? राइट, बहुत बढ़िया। अनर्थ दंड होता है, जहां पर इतना बोलने से काम निकलता तो वहां पर ज्यादा बोलो ना। हम तो धर्म की ही बात कर रहे, कहाँ ज्यादा बात कर रहे हैं? अरे भाई यही तो बताया जा रहा है। उसी प्रकार प्रतिमाओं को, मंदिरों को अधिक संख्या में करने का भाव, ये सब बोलिए बच्चों। और इससे होगा क्या? क्या होने वाला है इससे? गुरुकुल है, गुरुकुल का विकास हो रहा है तो ये तो समझ में आता है। 100 बच्चों की जगह 200 बच्चे हो गए, ये भी समझ में आता है। नए नए शिविर का आयोजन होता हो, नए नए भाविक जन आ रहे तो स्वाध्यायपन बढ़ाना पड़ रहा है, तो ये भी समझ में आता है। समझ में आया? ये हमने अभी तक 3 कक्षाओं में देखा। कल मैं 5 अंगों की थोड़ी चर्चा कर रहा था, उसके टेबल बन रहे थे। ख्याल में है आपके? रत्नकरण सावकाचार आज सबके हाथ में चाहिए। मैं आज विशेष बात भी करूँगा। कल स्थापना तक में आया था, राइट? और मैं दोनों अर्थ कर रहा हूँ बच्चों आपके सामने। मैं स्थापना का एक रियलिटी, मतलब एक्चुअली क्या मानते हैं वे लोग, वैदिक लोग क्या मानते हैं, एग्जिस्टिंग क्या स्थिति है, और फिर भी हमने उसे किस प्रकार पॉजिटिवली ढालने की कोशिश की है। इस पॉजिटिव अप्रोच के रूप में हमने तीसरा कॉलम बनाया, जिसमें रियलिटी के रूप में वास्तविक स्थिति क्या है। मैं हम सब जगह लगभग यही लिखते आ रहे हैं। वास्तविक रूप से भगवान का ना आना बनता है, ना उनका नज़दीक बुलाना, नज़दीक आना बनता है। बहुत अच्छा लगेगा, आज थोड़ा उपयोग केंद्रित करना है ना। आगामी 2-3 पीरियड्स आपको पूरे इंफॉर्मेटिव मिलेंगे, और ना ही उनका स्थापना का कोई प्रावधान है हमारे। आते ही नहीं, जब तो नजदीकीकरण और स्थापना का तो कोई सवाल ही नहीं होता। 3 बातें हो गई। पूजन में भी उनके तौर तरीके अलग है। अब मैं स्थापना में कुछ बात करूंगा। क्या कहना चाहता हूं मैं, देखिए। स्थापना में बच्चों, लोगों ने यहां तक मान लिया स्थापना में, मैंने आपको कभी बताया, शायद बताया होगा तो थोड़ा हाथ ऊपर करके कंफर्मेशन दीजिए। मैंने आपको एक बार ठोना शब्द का प्रयोग किया था, ठोना। वाह, शाबाश। मैंने कहा था 8 मंगल द्रव्यों में भी इसका समावेश है, जिसे सुप्रतिष्ठित भी कहते हैं। उसकी जगह मतलब 8 मंगल द्रव्य में कभी ठोना रहता है, कभी सुप्रतिष्ठित रहता है। तो ठोने का आपने देखा होगा, जैसे किसका आकार, समय का आकार कहें, समय जैसे का आकार रहता है। देखा है? कितने जन ने देखा है बच्चों? राइट। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मैं आपको जरा बताता हूँ, तब मैंने थोड़ा बताया होगा, आज पढ़ेंगे भी। स्थापना के रूप में लोग क्या करते हैं, भगवान तो रह गए वहां पर, वे कहते हैं अब हमें आवाहन करना है, बुलाना है भगवान को, तो वे एक लौंग लेते, लौंग। एग्जाम्पल, मोर ओवर, प्राय लोग लौंग लेते, उसमें भगवान को बुलाते हैं कल्पना से, फिर उसको नजदीक करते हैं, स्थापना करते हैं उसमें पहले भगवान की कि ये है भगवान, और उसको ठोने पर रख देते हैं। और पूरी पूजन जितने भी जय जय नाथ परम गुरु होए, हे भगवान हे भगवान, वो पूरे लोग की तरफ देखकर बोलते हैं, क्योंकि वे ये मानते हैं हमने इस लोग में भगवान की स्थापना की। अतदाकार स्थापना हो गई है। कौन सी स्थापना हो गई बच्चों? अतदाकार। अतदाकार समझ गए ना, मैंने पहले कभी बताया था। मतलब तदाकार स्थापना छोड़कर, मूल भगवान छोड़कर अब लोगों की पूजन करने में लग गए। क्या ये भगवान के अभिनय नहीं है? तो वे कहते फिर स्थापना का क्या मतलब रहेगा, स्थापना का क्या मतलब रहेगा? वे कहते हुए तो बात सही कहते, लेकिन तुम्हें समझ लेना चाहिए
ये ऑलरेडी स्थापना निक्षेप, ये स्थापित किए। और ये कोई वैदिक परंपरा नहीं, रोजाना उनको बुलाने को रोजाना भी आएंगे और हम स्थापना करेंगे। ठोने का किस प्रकार निषेध करते हैं सदा सुखदास जी, आइए आज मैं उनके शब्दों में पढ़ के दिखाता हूं। तो स्थापना का विपरीत अर्थ लोक में इस प्रकार प्रचलित है, समझ रहे हैं? देखिए, तो ये सब आप कहाँ लिख सकते, जितना मैं ये बोला हुआ भी, ये रियलिटी में लोग किस प्रकार विपरीतता करते हैं वैदिक संप्रदाय को देख देख कर, देखम देखी, ये सब आप दूसरे कॉलम में लिखेंगे। और तीसरे कॉलम में पॉजिटिव अप्रोच के रूप में स्थापना मतलब हम सब भावों के स्तर पर ही उन्हें बुला रहे हैं, भावों के स्तर पर स्थापना कर रहे हैं, भावों के स्तर पर ही उनको नजदीक कर रहे हैं। तो भावों के स्तर की तो कोई मना नहीं है इसमें। देखिए पृष्ठ 204 खोलिए, रत्नकरण सावकाचार। मिल रहा है बच्चों? 204 देखिए क्या कहते हैं। ऐसा कहने वालों के साक्षात जिनेंद्र के प्रतिबिंब का सम्मान नहीं रहा। कितने जन समझ? कैसा कहने वालों के पढ़ने की जरूरत है? चलो ऊपर से पढ़ लेते हैं। 204 पेज नहीं है, छंद बोलता हूं मैं। बच्चों एक ग्रंथ वहां पर दे आओ, आप शेयर करो। ये वैसे 119वें की टीका में ये सब आप नया, हाँ मिल गया क्या आपको? हाँ तो आप शेयर करो आपस में बच्चों, ठीक है? सबके हाथ में रहे, सभी देखे उसे, तो मजा आएगा। देखे ना, सब रहस्य खोले गए हैं। देखो, स्थापना सहित पूजन। अभी कुछ लोग क्या कहते हैं, उनका तर्क दिया। कुछ लोग क्या कहते हैं, जो सप्त व्यसनी है, जो व्यसन में प्रवृत्त है, वे स्थापना नहीं करे भगवान की, वे केवल पूजन करें। और जो सप्त व्यसन से रहित लोग हैं, वे स्थापना करके पूजन कर सकते हैं। ऐसी बात चल रही है। लेकिन दोनों में दिक्कत यह है, स्थापना करने की बात की जा रही है और सदा सुखदास जी कह रहे वारे वाह, सप्त व्यसन का सेवन करने वालों को आपने रोक दिया है तो ठीक है बोले, और बिना सप्त व्यसन वालों को आप स्थापना के लिए स्वीकार कर रहे हैं, जबकि स्थापना ही गलत है। ये प्रकरण चल रहा है, समझे? देखो, स्थापना सहित पूजन तो सप्त व्यसन का, अन्याय का, अभक्ष का त्याग करने वाला ही करे। जिसके इनका त्याग नहीं हो, वो स्थापना किए बिना ही पूजन कर ले, स्थापना नहीं करे। स्त्रियों को यदि रंगीन वस्त्र पहनने हो तो स्थापना किए बिना ही पूजन करना कहते हैं। अभी ये तो शंका का सामने वाले कहते हैं। ऐसा कहने वालों के, सदा सुखदास जी क्या कहते हैं, ऐसा कहने वालों के साक्षात जिनेंद्र के प्रतिबिंब का सम्मान नहीं रहा। कितने जन समझ रहे, मुझे जरा कंफर्मेशन दीजिए। अपमान हो गया ना, राजा पधार रहे और आप राजा की फोटो ही देख रहे, बिल्कुल खड़े नहीं हो रहे, उनकी तरफ ना ग्रीटिंग कर रहे, ना अभिवादन कर रहे उनकी तरफ देखकर, और उनकी प्रतिमा ही की भक्ति किए जा रहे, तो ये कहाँ तक उचित होगा? उचित होगा ये बच्चों? नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर समूह शरण निकल रहा है पूरा, और वहीं पर कोई व्यक्ति मंदिर में पूजन कर रहा है भगवान की, और पीछे से समूह शरण निकल रहा है वास्तविक भगवान, तो यह अभिनय नहीं होगी। अरे ये भाव निक्षेप के भगवान है, ये तो स्थापना निक्षेप के भगवान है, इनको हमने भगवान बनाया है, ये बने बनाए भगवान है, तो बड़े तो यही हुए। तो ये इसकी बात चल रही है यहाँ पर। तो उसी प्रकार तदाकार स्थापना का दुर्लक्ष्य करके अतदाकार स्थापना की आस्था रखने वालों को यहाँ पर रोका जा रहा है। ऐसा कहने वालों के साक्षात जिनेंद्र के प्रतिबिंब का सम्मान नहीं रहा। अतदाकार चावलों की स्थापना की ही विनय करना रहा। किसकी? चावल में भी कभी कभी वे स्थापना कर लेते भगवान की। अभी उन्होंने ये नहीं सोचा उसके बाद क्या करते होंगे चावल का। मैंने कहा भी है आपको शायद ये सब। उस चावल का लौंग का क्या करते जानते ही आप? आपने नहीं देखा ये ठोले में करते लोग? किसी ने नहीं देखा? आपने गौर नहीं किया होगा या तो।
20 पंथ में विशेष देखने में आता है, वैसे 13 पंथ में भी देखने में आते विशिष्ट पक्षों में। ऐसा करने वाले क्या करते, पूजन होने के बाद उस चावल का क्या करेंगे आप, उसे भस्म करते हैं। अरे जब तुमने उसमें भगवान की स्थापना की है अब इसके बाद पूजन के बाद इसका क्या करेंगे, ये एक बड़ा विषय है ना उसका भी, तुमने ऐसा किया क्यों? लेकिन अतदाकार चावलों की स्थापना की ही विनय करना रहा, प्रतिबिंब की विनय करना मुख्य नहीं रहा। प्रतिमा का पूजन वंदन स्तवन तो जो भी चाहे वो कर सकता है, किंतु पीले चावलों में स्थापना तो वही कर सकता है जो उत्तम हो, व्यसन अन्याय अभक्ष पाप रहित हो। किंतु इस प्रकार तो पीले अक्षतों में स्थापना करना मुख्य विनय योग्य हो गया तथा प्रतिमा में पूजन आदि विनय करना गौण हो गया, और यह उचित नहीं है। भाषा थोड़ी सरलीकरण की अपेक्षा रख रही थी, उतनी खुली नहीं है भाषा। कोई बात नहीं, मैं तो यहां से खोल ही रहा हूं। नेक्स्ट पेज 205 पर आइए बच्चों। जो स्थापना के पक्षपाती, स्थापना के पक्षपाती समझ में आ रहा है ना? स्थापना का तात्पर्य यहां पर क्या लेंगे बच्चों? स्थापना अतदाकार। अभी आपके पॉइंट कौन नोट करेगा? दो आपके नोट करके रखिए, आपकी नोट करवावे। जो स्थापना के पक्षपाती स्थापना किए बिना प्रतिमा के पूजन नहीं करते तो उनकी मान्यता के अनुसार प्रतिमा के स्थापन कराने की भी कोई योग्यता नहीं रही। फिर तो प्रतिमा के आप कहीं भी दर्शन स्तुति नहीं कर सकेंगे और कभी भी नहीं कर सकेंगे। समझ रहे बच्चों? यदि पीले चावलों की तदाकार स्थापना ही पूज्य है तो उन पक्षपातियों को धातु पाषाण की तदाकार प्रतिबिंब की स्थापना करना निरर्थक है। अकृत्रिम चैत्यलों के प्रतिबिंब जो अनादि निधन स्थापित है उनमें भी पूज्यपना नहीं रहा फिर तो उनकी दृष्टि से। कितने जन समझ रहे बच्चों? मुझे हाथ ऊपर करके मुझे कंफर्मेशन दीजिए। 2 ही जन समझ रहे, बाकी जन नहीं समझ रहे क्या? जरा खड़े रहेंगे, जरा सभी जन खड़े रहो बच्चों। ठीक है, ये हो गया। आपने देखा है एट होने की परंपरा कही अपने महाराष्ट्र में ही? ठीक है, ठीक है, उसको स्थापना भी बोलते हैं। ठीक है। अपने नासिक में भी देखने मिलेगी? हाँ है ना, लगभग 20 पंथ के मंदिर में है क्या? राइट राइट राइट। मुनि संप्रदाय में 13 पंथ में भी। ठीक है, हाँ 13 पंथ में भी कुछ पक्षों में मैंने देखा है कभी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं विसर्जन पॉइंट पर आता हूँ बच्चों। बहुत ही सुंदर विवेचन आपको यहाँ पर भी मिलेगा। मैं जितने पहलू खोल सकता हूँ खोलने की कोशिश करूंगा। विसर्जन में रियलिटी वे क्या मानते हैं? विसर्जन में भगवान को विदा करना, ऐसा वे मानते। रियलिटी में हमने क्या माना है? वास्तविक ये जो 5 अंग थे उसका अर्थ वैदिक परंपरा वाले ऐसा करते थे। और मैं बार बार कह रहा हूं यह हमारे नाम नहीं है आवाहन वगैरह, ये उन्हीं के नाम है। उन नामों में भावों को अच्छे रूप से डालना, इतना काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये जैनियों के खून में भी भिन्न गया है। तो कम से कम उन शब्दों के साथ अच्छा अर्थ आ जाए, हम इतना चाहते हैं। क्योंकि शब्दों को उखाड़ने करने में हम ज्यादा ताकत नहीं लगा रहे, समझ रहे? जैसे स्वाहा ये शब्द है बच्चों, स्वाहा, इसका जैनत्व से कुछ भी ताल्लुक होना चाहिए क्या? आपको क्या लग रहा है? इसका ताल्लुक तो उनको है, कौन? जो यज्ञ होम हवन करते हैं, और हमारे यहाँ तो सर्वथा निषिद्ध है। मतलब कितनी बेवकूफी लगती है ये सब करते हुए, और वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं ये जल्द से जल्द निपट जाए। तो क्या आप ये चाहते हैं ये 5 अंग न हो? हाँ मैं यही तो चाह रहा हूं, बट जब तक ये उखड़ न जाए कम से कम तब तक हम उसका अर्थ सम्यक रूप से लेने की कोशिश करें। अभी विसर्जन का अर्थ भी ये लेते हैं, तो विसर्जन का क्या अर्थ होना चाहिए था बच्चों? विसर्जन के मैं यहां पर शक्ति प्रमाण 3 अर्थ करके दिखाता हूं। विसर्जन का अर्थ लगभग लोग समझते हैं टू बिड फेयरवेल, विदा करना, टाटा करना, बाय बाय करना, बट ऐसा नहीं। विसर्जन का अर्थ वि प्लस सर्जन,
विशेष रूप से सर्जन करना मतलब विशेष रूप से बनाना, टू जनरेट, टू क्रिएट। मतलब आज तक, अभी तक मेरे में कुछ भाव थे तो अच्छे, लेकिन अब विशेष रूप से भावों की मैं वृद्धि की कोशिश करूंगा। इसे कहते विसर्जन। वो कैसे होगा? अभी मेरे लक्ष्य में बाहर के भगवान थे, बाहर के महावीर थे। अभी उस महावीर की तरफ से मैं आंखें मूंद रहा हूं और मैं अपनी तरफ मुड़ रहा हूं। आपको ख्याल में है ना, गौतम का कल्याण कब हुआ वास्तविक? जब महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए। जब तक महावीर निर्वाण को प्राप्त नहीं हो रहे थे, तब तक गौतम उसी छद्मस्त अवस्था में थे। और जैसे वे निकल गए, उन्होंने अपनी सुधली भगवान की तरफ से ध्यान हटाया, अपनी तरफ ध्यान गया, बस तो फिर उनका भी उत्थान हो गया, वे भी उनकी बराबरी करने लग गए। बच्चों, मुझे एक चीज याद आ रही है, बीच में वो कहने की कोशिश करता हूं। एक राजा था, राजा ने कहा कि ये जो पक्षी है, ये पक्षी उड़ता ही नहीं है, इसका कुछ किया जाए। बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, करो बोले, इसमें मैं करोड़ों का धन दूंगा, ये मेरा पक्षी है, मेरा प्रिय पक्षी है, इसको उड़ना सिखाओ। ये क्या करता है? ये उड़ता तो जमीन से उसको हटाया जाए तो उसको उड़ता तो, लेकिन उस पेड़ पर बैठ जाता, पर्टिकुलर शाखा पर, वो ऊपर उड़ता ही नहीं। बोले जो उसको उड़ के दिखाएगा मैं उसको बड़ा से बड़ा इनाम दूंगा। अब इसमें महीनों चले गए, आपके पास कोई उपाय है बच्चों? एक आदमी आ गया और कहा मैं इसको उड़ा के दिखाऊंगा। बोले उड़ाओ, आपको दे दूंगा धन, आप क्या करोगे पक्षी के साथ? बोले लेकिन, बोले क्या? बोले मैं पक्षी के साथ कुछ नहीं करूंगा। बोले तो क्या करोगे? अब देखते जाओगे मैं क्या करता हूं। उसने पेड़ी उखाड़ दिया, अब देखो क्या करता है। जब उस पक्षी को बैठने के लिए स्थान मिला, वो जाएगा तो उड़ेगा ही, तो वो तो आप समझ रहे हैं बच्चों। इतना सुंदर हूबहू उदाहरण कार्तिकेय अनुप्रेक्ष्य में भी है बच्चों। वह पक्षी है, वो पक्षी नाव पर बैठा था और वो नाव निकल गई समुद्र के बीचों बीच जाने लग गई। अभी तो वो पक्षी उड़ता था और किनारे पर भी जा सकता था, लेकिन वो जहाज जो अंदर घुसने लग गए, अभी पक्षी के बस की है। जहां जहां उड़ेगा वो वही आकर बैठना है फिर से, उसको दूसरा कोई ठिकाना नहीं है। कितने जन समझ रहे बच्चों? यदि उस पक्षी को जहां वो बार बार बैठ रहा है, यदि वो पक्षी वो डाले ही वहां से हटाई जाए, बाहर के साधन ही यदि हटाए जाए, जिसको लेकर व्यग्रता हो रही है बार बार, उन साधनों को हटाया जाए। मैं चारणानियोग की भाषा कर रहा हूं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 49वें श्लोक का अर्थ कर रहा हूं। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधनाम भवति पुंसा, हिंसा निवृत्तेर परिणाम विशुद्ध तदपि कार्य। विपरीत संयोगों से दूर हटने पर हमारे परिणामों में सुधार आए बिना रहता नहीं। तभी तो लोग यहाँ पर शिविरों में आते हैं जी, तभी तो लोग प्रवचनों में आते हैं जी। उस बहाने यहाँ पर 1 घंटा कम से कम विषय कषय की बातें तो नहीं आती, और दिन भर 23 घंटा आया हो, उसके प्रति थोड़ा सा रिग्रेट तो होता है, लैमेंट तो होता है, खेद तो होता है। कहाँ हमारा टाइम जा रहा है, यहीं पर आकर तो पता चलता है। तो ये सब जितने भी साधन है जिसको लेकर हमारा आर्तर उतर ध्यान हो रहा है, उन सब साधनों की छटनी की जा रही है। विसर्जन का अर्थ ये हो गया, हे भगवान, अभी आज तक एक ही आड़ थी मेरे उपयोग को अंतर्मुख होने में। वो आड़ क्या थी बच्चों? वो आड़ क्या थी? आप थी, आप। और अभी विसर्जन के बहाने मैंने विशेष प्रकार से भगवान के बिना ही मैं अपने आत्मस्वरूप में लीन हो, ऐसा अर्थ हमें करना है। भगवान को कहीं ले जाकर नहीं रखना है, ना उनको भगाना है, ना वो आए भी थे।
भगवान की तरफ की हमारी दृष्टि को हटाना, अपनी ओर ले जाना, भावों की प्रकर्षता, दैट इज विसर्जन। विसर्जन का पहला अर्थ मैंने किया। कितने जन समझ रहे बच्चों? दूसरा अर्थ, अर्थात ये समझ सकते आप पहले अर्थ में, विसर्जन का अर्थ समापन ऐसा नहीं। विसर्जन मतलब दी एंड ऐसा नहीं। विसर्जन मतलब अब स्पीडीली स्टार्ट होगा गेम। क्या कहा? अभी चल रहा था गेम, बट अभी स्पीडीली चलेगा, धुआंधार हैसललेस चलेगा। जैसे पहले जमाने में उद्यापन होते थे बच्चों, उद्यापन अभी भी होते हैं। उद्यापन समझते हो आप ना? अभी अभी कहीं देखने में है उद्यापन के कार्यक्रम? उद्यापन में क्या होता था मैंने आपको एक दो बार बताया है बच्चों। कोई आदमी 10 साल से दशलक्षणों में व्रत करता रहा है, 10 सालों से। अभी 10 साल के बाद आज उसे पता चला कि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, 10 साल हो गए, मुझे विश्वास हो गया है, अब मैं बराबर निरतिचार रूप से व्रत पालन कर सकूंगा मरते दम तक। थोड़ा नहीं, 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है मुझे। तो अभी वो बहुत बड़ा कार्यक्रम करता है उद्यापन का, जिसमें देश विदेश से लोगों को बुलाता है, धार्मिक आयोजन होता है, जिसमें वो मंच पर चढ़कर ये कहता है, हे मेरे साधर्मी भाइयों, मेरे में एक दम पैदा हो गई है आगे बढ़ने की। मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं 10 लक्षणों में व्रतों से ही रहूंगा। मैं चैलेंज करता हूं, मेरे से कोई गलती नहीं होगी। मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी मेरे में गलती हो तो कोई भी निकाल कर दिखाए तो जरा मेरे को कहीं से भी परख सकते। उसे कहते थे उद्यापन। बट जनरली लोग उद्यापन का अर्थ समझते नहीं, और लोग 10 साल के बाद जो कार्यक्रम करते, उस कार्यक्रम के बाद भी ये सोचते हैं अभी तो हो गया हमारा जितना कुछ करना था, और फिर 10 साल के बाद फिर गाड़ी फिर रिवर्स मोड में चली जाती, फिर बंटा धार हो जाते, और फिर चाहे जो खाने लगते, पीने लगते। उद्यापन मतलब हाथ फटक कर, पल्लू फटक कर, बस हो गए भैया, निपट गया, बहुत संकट समस्या से हम निकल गए, ये अर्थ नहीं है उसका। हम इतने आनंदी हो रहे हैं तो नगाड़े बजा बजा कर हम उसकी घोषणा कर रहे हैं। जैसे उद्घाटन होता है पौद्गलिक चीज का, वैसे चैतन्य चीज का होता है उद्यापन। तो उद्यापन जैसे ही यहाँ पर मैंने विसर्जन शब्द का अर्थ आपको बताया बच्चों। हम भी पूजन के बाद एक लाइन कहते, बोलिए अभी पूजन हो गई, पूजन के बाद क्या कहते हैं? पूजो परांत प्रभो यही एक भावना है हो रही, लीन निज में ही रहो प्रभु और कुछ मांचा नहीं। क्या पूजा तो हो गई? पूजो परांत प्रभु यही एक भावना हो रही, दीन निज में ही रहो प्रभु और कुछ। अभी एक ही भावना है पूजा के बाद, इसलिए हर अनुष्ठान का समापन कायद सर्क से होता है। भले स्वाध्याय हो, भले प्रवचन हो, भले पूजन हो, किसी भी अनुष्ठान का समापन यदि कायद सर्क से नहीं होता हो, जिसके अंत में यदि आप नहीं आता हो, जिसके पश्चात यदि आप नहीं आता हो, तो आपके हाथ में पश्चाताप के अलावा तो और कुछ भी नहीं होगा। फॉलो कर रहे हैं बच्चों? ये मैंने अर्थ किया, एक अर्थ किसका? विसर्जन का, पॉजिटिव एस्पेक्ट में। अब मैं आपको बहुत सुंदर एक कोट पढ़ के दिखाना चाहता हूं। आप बैठ सकते हैं सभी। ये मेरी फेवरेट बुक है बच्चों, फेवरेट, मोस्ट फेवरेट बुक मेरी, मूव्ड बाय लव। ये बायोग्राफी है, आचार्य विनोबा भावे की बायोग्राफी। इसमें मुझे कदम कदम पर जैनत्व के खूब दर्शन हुए हैं। अभी कैसे दर्शन हुए हैं एक सैंपल आज मैं दिखाऊंगा।
वैसे मैंने समय समय पर इसके कई सैंपल्स आपको प्रस्तुत किए हैं, आज भी मैं प्रस्तुत करूंगा। विनोबा भावे अपने बचपन की एक याद दिला रहे। वे ये कह रहे हैं, ये वर्धा की तरफ के थे, विदर्भ के, उन्होंने अपना सेवाग्राम, बढ़िया बढ़िया। मुझे बड़ी इच्छा हुई थी 10-1 साल पहले आश्रम में जाने की, देखने की, लेकिन वो 4-5 घंटा दूर है तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। चलिए, एनीवे, वे बचपन की एक याद साझा करते समय ये कह रहे हैं, एक बार गणपति फेस्टिवल हुआ। 10 दिन गणपति का उत्सव मनाने के बाद गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या के नारे लग गए और उसकी विसर्जन की बेला आने लग गए। तो मैं उस दिन इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, मुझे थोड़ी समझ आ गई थी, लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कि एक तो भगवान जा रहे हैं और लोग स्वयं ही उनको ठुकरा रहे, जबकि अच्छे लगे तो तुम्हें तुम्हारे ही पास रखने चाहिए ना, तुम उसको डुबो रहे हो और तो और। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और ये तो फिर भी मैं बचा गया, लेकिन उनका वियोग एक जश्न के रूप में मनाया जाना, ये तो और बर्दाश्त नहीं था मुझे। जश्न के रूप में वो यहाँ पर बोल रहे, इतना सुंदर अर्थ निकाला लेकिन उन्होंने, लेकिन बाद में मुझे ये पता चला उसके पीछे का रहस्य अमुक अमुक है। वो रहस्य क्या है अमुक अमुक, अभी मैं यहाँ से पढ़ के दिखाऊंगा तो आप विसर्जन का वास्तविक अर्थ समझ सकेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या वास्तविक अर्थ निकाला होगा इन्होंने? उन्होंने ये अर्थ निकाला, आज तक 10 दिन हमने भगवान के आश्रय से खूब भक्ति की, बट बच्चों मार्ग बहुत लंबा है, रास्ता अकेले का है। ये तो पथ का पाथे था, ये तो लाठी थी, एक सहारा हस्तावलंब था, कभी ना कभी इसे भी हमें छोड़ना पड़ेगा। इसको छोड़ने का तात्पर्य इसके प्रति मोह को छोड़ना पड़ेगा। भगवान भी हमारा कब तक साथ देंगे? अंत में जाकर जिसने मोह, भगवान से भी मोह नहीं छोड़ा तो उसकी भी दुर्गति अटल है। उसको भी एक बार भगवान को छोड़कर अपनी तरफ आना पड़ेगा। वो कबीर का दोहा मुझे बारंबार याद आता है, कबीरा बूथ का पूजना, बोलिए बच्चों, कई दफे बोला है, कबीरा बूथ का पूजना। बूथ समझते हो? बूथ मतलब प्रतिमा, प्रतिमा को बूथ कहते हैं। कबीरा बूथ का पूजना, जो गुड़ियों का खेल, जो पाया प्रियवर आपना, गुड़िया दही समेट। अर्थ मैंने बताया था, किसी को याद आ रहा है? मैंने कभी छंद बोला था आपको। बूथ ये वर्ड मूल में आई थिंक ये उर्दू वर्ड होना चाहिए, उर्दू बूथ, इसलिए भी कहते बूथ परस्त, बूथ सिक्कन। औरंगजेब को एक पदवी थी, क्या थी आप जानते हो? इतना तो जानते हो यार, ये कहाँ सुना? पाठ है, पाठ है, बूथ सिक्कन। किसके लिए उपाधि है ये? 8वीं में। किसके लिए शब्द का प्रयोग है ये? अरे किसके लिए शब्द का प्रयोग है? अरे 8वीं अभी तो दिए, 2 साल हो गए हैं। मैं 8वीं की कविता सुना के दिखा दो आपको मेरे स्कूल की, क्या करते हैं? चिकन ये शब्द किसके लिए आया, वही तो पूछ रहा हूं। ये मुगलों के लिए शब्द आता था बूथ चिकन। क्यों? क्योंकि वे मूर्तियों को चाहते नहीं थे, मूर्तियों को तोड़ते थे। एक होते थे बूथ परस्त। बूथ शब्द उर्दू है, उर्दू फारसी वर्ड इसे कहेंगे हम। एनीवे, मैं इतना क्यों कह रहा हूं? कबीरा बूथ का पूजना, जो गुड़ियों का खेल, जो पाया प्रियवर आपना, गुड़िया दही समेट। जब अपना प्रियवर मिल गया, मीरा ने कृष्ण की प्रतिमा रखी थी अपने पास, कब तक खेलती रहेगी उसके साथ? जिस दिन साक्षात कृष्ण प्रसन्न हो गए उसको, वे लोग मानते, भैया मैं नहीं मानता।
जिस दिन प्रसन्न हो गए, अब मूर्ति के साथ क्या करेंगे वो? अरे मूर्ति धरी रहे चाहे जाए, जब साक्षात ही मिल गया मूर्ति के साथ क्या कर लेंगे हम? विसर्जन का विनोबा भावे क्या अर्थ करते देखिए। ये पेज नंबर 33 है, जिसे चाहे वो बाद में नोट कर सकेगा। फॉर द फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी वी इंस्टॉल्ड चतुर्थी, और हमारे 10 लक्षण चालू होते हैं पंचमी, एक दिन का गैप, राइट बच्चों? ये चतुर्थी को ही विराजमान करते क्या गणपति ये लोग? गणेश चतुर्थी। ओके, ठीक है ठीक है। आपने पैरेलल चलता है, आपने नोट किया होगा 10 लक्षण और उनके गणपति, एक दिन पहले मानना पड़ेगा। फॉर द फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी वी इंस्टॉल्ड एन इमेज ऑफ गणपति इन आवर होम। कितने जन समझ रहे हैं इसे? जरा खड़े रहेंगे बच्चों आप लोग। फॉर द फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी वी इंस्टॉल्ड एन इमेज ऑफ गणपति इन आवर होम। ग्रैंडफादर यूज्ड टू मेक इट हिमसेल्फ। क्या बोल रही है? मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी उस गणपति की मूर्ति स्वयं बनाते थे। अभी उनकी भक्ति की बात कर रहा हूं मैं, वो उनके पक्ष की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं ग्रैंडफादर यूज्ड टू मेक इट हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ अस चिल्ड्रन। वी वुड प्रिपेयर सैंडलवुड पेस्ट एंड ही वुड यूज इट टू मेक द इमेज। हम हमारे घर में गणपति की मूर्ति बनाते थे, लकड़ी की समझ लो, लकड़ी मिट्टी आदि की घर पर ही बनाते थे। एंड ही वुड यूज इट टू मेक द इमेज। आफ्टर इट वॉज इंस्टॉल्ड देयर वॉज पूजा। जैसे स्थापना होती थी उसकी पूजा हुआ करती थी, एंड आरती, द ऑफरिंग ऑफ लाइट्स। एंड फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज द हाउस हैड अ फेस्टिव एयर। फिर महोत्सव चलता था कुछ दिनों के लिए गणपति की स्थापना करने के बाद। बट देन ऑन द 10th day द इमेज वॉज टेकन अवे एंड इमर्स्ड इन वाटर। आप तो समझ रहे होंगे सब? आप भी समझ रहे हैं? ये तो एकदम ऊपरी है, ऐसे कोई खास बात तो कुछ भी नहीं है। पानी में उसको विसर्जित किया जाता है, डुबोया जाता था। When I was a child, this used to make me very sad. आपके सामने पढ़ रहा हूं मैं आज, सालों बीत गए पढ़कर मुझे। मैं वैसे अर्थ बोल के दिखाया पूरा आपको, पहले मैंने कोई पढ़ के नहीं आया था। We had worked so hard to make it. हमने इतनी मेहनत करके उसे बनाया था, पूजा भी की थी, and worshipped and honored it for so many days, and then we not only got rid of it, ना वियोग हुआ हमारा उसके साथ, but we have celebrated its immersion as a festival, बल्कि हमने एक महोत्सव के रूप में उसको मनाया। यह मुझे बड़ा अटपटा लगा और बड़ा दुखद था ये प्रसंग। Celebrated it immersion as a festival with songs and music. It was only later that I came to understand the significance of this custom. फिर बाद में मैं बड़ा हुआ तो मुझे रहस्य समझ में आया इस विसर्जन का। अभी वो रहस्य बता रहे हैं। Hindu teachings links together the worship of the image and the ultimate unimportance of the image. क्या कहा? Ultimate unimportance of the image, मतलब आगे जाकर ये सब हे हो जाता है, अनुपयोगी हो जाता है, वहां से भी दृष्टि हटानी पड़ती है। निस्सही का अर्थ दृष्टि हटाना, दृष्टि। देखो, इट इज नॉट टू बी स्मैश्ड वायलेंटली। इसे हमें उसका त्याग करना है का अर्थ तो कोई इसे तोड़ फोड़ करके खत्म कर देगा, ऐसा नहीं करना है। बट टू बी रेलिंक्विश्ड रेवरेंटली,
लेकिन बड़े पवित्र भावना से इसको छोड़ा जाता है। भगवान की तरफ से हम जब आत्मसन्मुख होने को देखते तो भगवान के प्रति द्वेष बुद्धि से नहीं लौटते वहां से, लेकिन एक साक्षी भाव से वहां लौट जाते हैं। हमारा काम हो गया, हमारा लोटा हमने छान लिया, अबे बना रहे कुआं वहां पर, अबे हमारे प्यास तो बुझने दो। समझ रहे? उस कुएं में से हमने एक लोटा निकाला, छान लिया, अब कुएं की तरफ क्या देखना, अभी लोटा लेके निकलो, अपने पास पानी आ गया। अभी of the image. Remember, the practice of invocation immersion is a symbol. ये विसर्जन क्या है? विसर्जन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? Invocation immersion is a symbol of great beauty. We must seek the detachment. हमें क्या ढूंढना चाहिए इसमें? डिटैचमेंट मतलब एकत्व तोड़ना, उसमें से उससे विरक्ति लेना। अटैचमेंट विच विल एनेबल अस टू relinquish when the time comes our own best creations. इससे हमें शिक्षा मिलती है कि समय पड़ने पर हमें अपनों को, जिन्हें हमने खूब पहले कभी चाहा है, उन्हें भी हमें एक दिन छोड़ना है, उनके प्रति भी हमें प्रीति घटानी है। ये सुंदर शिक्षा ये विसर्जन हमें देती है। ये विनोबा भावे ने, अभी हिंदू लोग भी इसे कितने समझते हैं ये मैं नहीं जानता, उनकी क्या भावना है इसके पीछे। विसर्जन मतलब क्या समझते होंगे भगवान जाने, लेकिन मूल ये तात्पर्य था हिंदुओं में से आया हुआ ये शब्द विसर्जन। भाव तो अपना जो है वे तो वे ही कह रहे हैं जो होना चाहिए। इस प्रकार विसर्जन का अर्थ मैंने किया। अब कुछ और विशेष बात मैं करूंगा। 5-10 मिनट बैठ सकते हैं आप लोग। देखिए यहां तक मैं आया हूं बच्चों, किसी को कोई डाउट है? मैंने विसर्जन की संधि की, कितने जन बता पाएंगे बच्चों इसे? शाबाश शाबाश, मजा आ गया, मजा आ गया। ये चाहिए मुझे, सबको आ रहा है, इतना ही काम नहीं चलेगा। और मुझे बच्चों आप समझ लीजिए, मेरे लिए बोलना बहुत जरूरी है। आपको आ रहा होगा, आप बैठेंगे ऐसे, ऐसा नहीं चलेगा। अरे मैं इतना बोल रहा हूँ, आपसे मैं थोड़ा तो अपेक्षा करूंगा कि नहीं करूंगा? और आप बोले बिना मुझे कंफर्मेशन कैसे मिलेगा उस बात का? आप बोलना सीखिए, चूकेंगे तो ऐसा क्या होने वाला है उसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने जन को ये विनोबा भावे का प्रसंग पढ़ के दिखा? कितने जन को अच्छा लगा ये प्रकरण? कितने जन को पहली बार पता चला विसर्जन का तो ये रहस्य है यार, हम तो समझते नहीं थे ये। अभी कितने अर्थ मैंने विसर्जन की किए? वैसे एक ही अर्थ किया, कुल मिलाकर सब एक ही अर्थ चल रहा था। ओके, अथवा दो अर्थ कह सकते हैं, एक अस्थि परक विशेष रूप से अपने भावों को बढ़ाना, और एक नास्ति परक कि उनसे हमें उनके मोह को, उनसे मोह से विरक्त होना। अभी तीसरा अर्थ मैं करके दिखा रहा हूं बच्चों। ये कहां पर आप लिखते जा रहे हैं? वैसे पॉजिटिव अप्रोच में लिखते जा रहे हैं ना? कहाँ लिखते जा रहे हैं? नहीं, विसर्जन के लिए लिखना था ना ये पॉजिटिव अप्रोच में। ठीक है, आप देख लीजिए कहाँ लिखना। अब विसर्जन का और एक अर्थ है बच्चों। अभी इस न्याय से आवाहनन का भी एक अर्थ और लिखना पड़ेगा फिर, लेकिन बाद में देखेंगे। जनरली क्या होता है, पंच कल्याण का जब महोत्सव होता है तो सौधर्म इंद्र सबको आमंत्रण देता है चूल पाने का। आओ भाई आओ, बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। प्रधानमंत्री बुलाए अपने कार्यक्रम में लोगों को, तो बोलो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे उसमें? कोई आएगा, हर कोई आएगा, लेकिन कदाचित उनके इनविटेशन को ठुकरा सकते हैं। लेकिन सौधर्म इंद्र के इनविटेशन को कौन ठुकराएगा? तो वो उनको सब पंच कल्याणक के प्रारंभ में, पंच कल्याणक कहने का तात्पर्य गर्भ कल्याणक के पहले सबको बुलाता है, बड़ा आयोजन होने वाले, सभी आइए सभी आइए। तो वहाँ पर जो हल्के देव होते हैं उनसे वे भी एकत्रित हो जाते हैं, तो वे उनको 4 कल्याणक तक बांधे रखते हैं अपने साथ, बने रहो बने रहो। और एक बार
अक्षता पड़ गई, अक्षता समझ रहे एक बार फेरे पड़ गए शादी के, तो फिर उसके बाद हम भोजन करने रुके ना रुके तो उसकी क्या बात है बड़ी, फेरे की बात रहती है ना लोक में। उसी प्रकार 5 कल्याणक में मुख्य कल्याणक ज्ञान कल्याणक बच्चा। अभी ज्ञान कल्याणक समोसरण लग गया तो सौदर्य इंद्र फिर से एक बार सब जगह सबको कहते हैं, ये भैया देवो आज तक आप हमारे साथ थे, it had been a very nice experience for me to have you with me, बहुत अच्छा लगा आप मेरे साथ थे। अभी प्रवचन चालू होंगे, सालों तक चलते रहेंगे। अभी अब हम प्रवचनों का लाभ लेंगे। अब जो जो देव आए थे हमारे पास वे अपने अपने स्थान जा सकते हैं। विसर्जन का यह भी एक अर्थ। इस अर्थ में विशेष बात यह है, पंच परमेष्टि का विसर्जन नहीं चल रहा है यहाँ पर देव गति के देव, हल्के देव जो आए थे उनको कहा जा रहा है आप चले जाइए अभी। इसका मतलब आह्वान का भी यह अर्थ ले सकते हैं हम एक, कि इन्हीं देवों को सौधर्म ने बुलाया था। गर्भ कल्याण के टाइम में कितने जन फॉलो कर रहे हैं। देखो पूजन में प्रसिद्ध लाइन है, आप लोग सब जानते होंगे, आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ता सब तो वे सब जाए कृपा कर अपने अपने स्थान। विसर्जन का ये अर्थ। विसर्जन का तात्पर्य वितरागी भगवान को नहीं, मूल में पंच कल्याण की प्रतिकृति, ये मैं अभी तुरंत लगे हाथ बताऊंगा। विसर्जन का ऐसा भी एक अर्थ आपको समझना चाहिए बच्चों। अब पहले मैं छोटे मोटे अर्थ आपके पूरे कर देता हूं। एक शब्द आता है निर्वपामिति। लोग इसे गलत रूप से क्या बोलते हैं, निर्वपामिति स्वाहा, क्या बोलते हैं बोलो? तो ऐसा ना बोल के आपको बोलना स्वाहा, ऐसा बोलना। मी बड़ी, ती छोटी, निर्वपामिति स्वाहा। निर्वपामिति, समझे? ये शब्द बने निर्वपामी इति, जुड़कर बना है, निर्वपामिति स्वाहा। एक अभी निर्वपामिति क्या है इसे समझे बच्चों। मैं इस पक्ष में नहीं हूं बहुत, मैं तो करता भी नहीं है, सब झमेले नहीं करता हूं मैं। जानते हैं मैं तो घंटा भी आज तक नहीं बजाया मेरे जीवन में बच्चों। घंटा का क्या तात्पर्य बच्चों? क्यों बजाते घंटा? मजा आता है तो घंटे का क्या तात्पर्य आपने यहाँ हिंदुओं को देखे रखा होगा, लेकिन हम क्या अर्थ रख सकते, ले सकते उसका। देखो उनकी घंटा होती है भगवान को जगाने के लिए। अरे तू क्या बात कर रहा है, भगवान को जगाएगा तू? अरे भगवान ही सो जाएंगे तो फिर कैसे रहेगा यार। हमारे यहाँ 18 दोष में निद्रा दोष का भी अभाव हो गया भगवान का। हमारे घंटा दुंदुबी का प्रतीक है, दुंदुबी। भगवान जहाँ आते हैं वहां पर एक विशिष्ट ध्वनि होती है जो सबको बताती है यहाँ पर भगवान है, यहाँ पर भगवान है, आओ आओ लाभ लो। निर्वपामिति का अर्थ मैं बताता हूं पहले। निर्वपामिति, निहि वपामि इति, कैसा शब्द बना ये? निहि वपामि इति, निकल गया है बोना जिसका। क्या बोना? संसार का बीज जिसका बोना निकल गया है, ऐसा जीव निर्वपामिति। संसार का बीज बोना खत्म, मतलब निर्वाण की ओर प्रयाण की भावना, दैट इज निर्वपामिति। और व्याकरण की कुछ बातें वो मैं बताता हूं। अनर्घ्य पद, अभी देखो आप बोलो अनर्घ्य पद, अनर्घ्य पद, अनर्घ्य पद, अनर्घ्य पद।
इतनी छोटी उम्र में तुम पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं क्या? चतुर्थी कुछ प्राप्ति का देखो सभी गलत बोल रहे हैं। प्राप्ति अब इसने पीछे से कुछ सुना होगा, अप्राप्ताय प्राप्ताय बोल रहे हो, गलत, सब गलत बोल रहे हो। प्राप्ताय कब होता है? देखो एक रूल है, नमः चतुर्थ विभक्ति। मैं संस्कृत कभी पढ़ा नहीं हूँ, थोड़ा चुप जाओ तो आप समझ लेना, अथवा कोई एक्सपर्ट से सीख लेना, समझ लेना। जैसे हम कहते हैं नमः समय साराय, नमः श्री वर्धमानाय, वे लोग भी कहते हैं लोक में नमः शिवाय। तो जब जब भी नमः होगा, तो जब अकर जैसे शिवाय है, जैसे वर्धमान है, वर्धमानाय, तो वर्धमान ये शब्द अकारांत है। अकारांत क्या है? इतना तो समझते हैं, अकारांत इकारांत कि नहीं समझते? नहीं समझते तो फिर क्या करता है? इतना भी पता नहीं अकारांत इकारांत राम शब्द का क्या है यार? वैसे जिसकांत हो गया। अरे काय के लिए स्कूल पढ़ता है फिर? कर कुछ अपना अपना अच्छा काम कर कहीं। इतना भी व्याकरण नहीं जानते क्या? अकारांत इकारांत भी शब्द नहीं जानते क्या? जैसे वर्धमान का तो अकारांत हो गया, समय सार अकारांत हो गया। अभी इकारांत शब्द बोलेगा मुक्ति, इकारांत हो गया, समझ में आता है? मति इकारांत हो गया, गति इकारांत हो गया, अंत में जिसके इकार आया, समझ में आता है क्या? तो जो अकारांत है उसके लिए समय साराय चतुर्थ विभक्ति आता है, वर्धमानाय शिवाय। लेकिन मूल शब्द प्राप्ति है, प्राप्ति, इकारांत इकारांत, इसलिए उसका बनेगा प्राप्त ये। क्या बनेगा? अनर्घ्य पद प्राप्ताय नहीं, अनर्घ्य पद प्राप्त ये, निर्वपामीति स्वाहा। अच्छा, जब भाव पूजन करते हैं, आपने बहुत जन पूछते हैं नमो नमः मतलब क्या? व्हाट इज दिस नमो नमः बच्चों? नमो नमः दो शब्दों से जुड़कर बना, नमः नमः, नमो नमः। जिसने कुछ द्रव्य का प्रयोग नहीं करना है वे निर्वपामिति स्वाहा ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करते, फिर क्या करते वे? नमः नमः करते हैं। तो उसका भी अर्थ मैंने बता दिया। चलिए, अभी मेरे पास 5-7 मिनट एक महत्वपूर्ण बात और कहूंगा, 3-4 मिनट है वैसे, फटाफट नोट करेंगे, फटाफट। आज का ही टाइम है मुझे 5 अंकों के लिए। कल मैं विशेष चर्चा, शायद अभिषेक प्रक्षाल पर मैं कल चर्चा कर सकता हूँ, ऐसा सोचा है, और परसों अचित द्रव्यों पर। अभी देखते हैं क्या होता है। हाँ, अभी एक नई संकल्पना आपके सामने रखता हूँ। नई मतलब वैसे बाद में ग्रंथ में है, लेकिन बाद में है। ये पंचोपचारी पूजन 5 कल्याणक की तरफ संकेत करती है, ऐसा भी उल्लेख है अपने पास। वो कैसे? अभी पता चलेगा। हमको कोरिलेट करना है 3 चीजों को बच्चों, 5 कल्याणक, 5 उपचार और 8 द्रव्य, तीनों को कोरिलेट करना। 5 उपचार, 5 उपचार मतलब 5 उपचार मतलब बच्चों खड़े रहिए फटाफट। 5 उपचार मतलब मैंने कल बताया था, आह्वानन, स्थापना, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। ये 5 उपचार, ऐसे मैंने कल कहा था। ये पंचोपचार, ये शब्द वैदिक संस्कृति का है। वे पंचोपचार का अर्थ अलग मानते होंगे, ये भी मानते हैं, लेकिन हम वर्तमान परिवेश में ये 5 अर्थ इस प्रकार मानते हैं। अभी इसका कैसे अर्थ बनेगा मैं बता रहा हूँ। हमें क्या कोरिलेट करना है, क्या क्या कोरिलेट करना है, जरा बताएंगे बच्चों? किसका तालमेल बिठाना है हमें, जरा कोई बताएगा आप में से? किन किन का तालमेल बिठाना है हमें? किन किन का तालमेल बिठाना है हमें? बैठ जाओ।
हमें तालमेल किन किन का बिठाना है? 5 कल्याणक, 5 उपचार और 8 अष्टद्रव्य का, इनका तालमेल। कॉलम्स 2 बनेंगे, एक तरफ पंच कल्याणक और एक तरफ 3 उपचार, 3 नहीं, पंचोपचार तथा 8 द्रव्य। वो एक ही कॉलम लिखिए आप, अथवा 3 कॉलम बनाइए। चलिए, कल्याणक, उपचार, पंचकल्याणक, पंचोपचार और अष्टद्रव्य, ऐसे 3 कॉलम फटाफट। अब पहले लिखेंगे गर्भ कल्याणक। गर्भ कल्याणक के लिए कौन सा उपचार बनेगा बच्चों? आह्वानन। अब यह भी एक अर्थ है, देवों ने, सौधर्मी इंद्र ने आह्वानन किया, मतलब स्वर्ग अवतरण। वे स्वर्ग से आओ आओ आओ, स्थापना, गर्भ में स्थापित करना, नजदीक आना। नजदीक आना क्या लेंगे? सौधर्म ने उनको नजदीक लिया। ये जो मैं अर्थ कर रहा हूं, ये रतनलाल कटारिया जी ने विस्तृत विवेचन किया है। पंचोपचारी पूजन नाम का एक स्वतंत्र पुस्तक है जो मेरे पास है, उसके आधार से बोल रहा हूं। ये मूल में उन्होंने किया है लाटी संहिता में से, और लाटी संहिता का 174-175वां छंद है, उसके आधार से कर रहे हैं। तो गर्भ कल्याणक में अत्र उत्तर उत्तर संभोषट आह्वाननम, स्वर्ग से उतरकर भगवान का मनुष्य लोक में आगमन, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ इति स्थापनम, तीर्थंकर का गर्भ स्थापन। या ये कितने अंग हुए बच्चों? इसमें कितने उपचार हुए? आह्वानन और स्थापना भी हो गए इसमें, राइट? आह्वानन और स्थापना 2 हो गए गर्भ कल्याणक में बच्चों। आगे बढ़ता हूं मैं, अष्टद्रव्य में अभी कुछ नहीं लिखना है आपको। जन्म कल्याणक की तरफ आइए। जन्म कल्याणक में वह पास में लेता है, इंद्र अपने गोदी में लेता है ना, लेकर वह अभिषेक के लिए निकल पड़ता है, तो इसे हम सन्निधिकरण में डालेंगे। जन्म कल्याणक, अत्र मम सन्निहितो भवभवशट। वह भवभवशट मतलब भवभव तक, भवभव के लिए, जब तक निर्वाण की प्राप्ति न हो। इंद्र का नवजात शिशु भगवान गोदी में लेना, इसके लिए द्रव्य लिखेंगे आप। जल, ब्रैकेट में लिखो अभिषेक, अष्टद्रव्य के खंड में। इसमें 4 द्रव्य क्षेपण करने हैं, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प। जल स्टैंड्स फॉर अभिषेक। कैसे? इंद्र अभिषेक करते हैं क्षीर से, 5वें क्षीर समुद्र से लाकर। चंदन, अंगराग, चंदन भी उनको लगाते हैं वे। कौन? सौधर्मिंद्र। अब जानते ना सौधर्मिंद्र क्या क्या करता है? उस बालक को, कान को छेद करता है, आदि आदि ये सब करता है। फिर पुष्पमाला भी डाल देता है। वो पुष्पमाला सचित नहीं होती है, ध्यान रखना। वो पुष्पमाला, फूलमाला पुष्प द्रव्य का प्रतीक है। फिर पुंज दहना, ये इसका प्रतीक के रूप में अक्षत हम चला रहे हैं। ये अभी नीचे आइए, तप कल्याणक। तप कल्याणक के लिए कौन सा द्रव्य ठीक लग रहा है आपको? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ, फिर केवल ज्ञान के लिए कौन सा लगेगा? केवल ज्ञान के लिए कौन सा लगेगा? फिर आहार दान के लिए नैवेद्य। तप कल्याणक, आहार दान का प्रतीक नैवेद्य। ज्ञान कल्याणक में, इसमें हाँ, ज्ञान कल्याणक में दीप, केवल ज्ञान ज्योति। और उपचार में क्या लिख रहे हैं आप? पहले 2 कल्याणक में तो 3 उपचार हो गए थे, आह्वानन, स्थापना, सन्निधिकरण। तप और ज्ञान में आप पूजन लिख सकते हैं। और मोक्ष कल्याणक के लिए आपको लिखना चाहिए विसर्जन, लिख सकते हैं आप। वहां पर इतने डिटेल नहीं, मैं बता रहा हूं, आपको सोचने की और गुंजाइश है। और फल में लिखेंगे आप, हाँ राइट, सॉरी, द्रव्य में लिखेंगे धूप, ब्रैकेट में अष्टकर्म नाश, तथा फल मोक्ष की प्राप्ति का सूचक।
इस प्रकार हमने देखा ये पंचोपचारी पूजन, ये 5 अंग पंच कल्याण का भी प्रतीक है। इसलिए पूजन में बहुत जगह पंच कल्याण के भी सूत्र बोले जाते हैं। ये उसका सूचक है, ऐसा एक ग्रंथ में आया। सो ये भी मैंने आपको बता दिया। शेष चर्चा कल बच्चों। कुछ पूछना है मुझे? कभी कभी विसर्जन के लिए क्षमापन भी कहते हैं। राइट। और दूसरा ये कि शांति पद कैसे आया फिर? अभी कोई ले लेते हैं वो, ये सब हमने तय करके लाया है। जिसके जो मन में आया वो कर दिया। कल मैं कोशिश करूंगा इस पर कुछ फोकस हो सकता है तो। ठीक है। निज निधि